जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में, लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया के अंदर युद्ध की स्थिति है। कितने लोगों को पता है? मुझे लगता है कि आप इंस्टाग्राम पर ज्यादा व्यस्त रहते हैं, फेसबुक के ऊपर ज्यादा व्यस्त रहते हैं, न्यूज के ऊपर। अभी मैं आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा सा न्यूज के ऊपर भी ध्यान दें। पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी तगड़ी हलचल चल रही है। शायद आपको पता होगा, कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल के ऊपर एक हमला कर दिया। उसके बाद में इजराइल ने भी बहुत सारे हमले किए ईरान के ऊपर, और बहुत सारे देश जो हैं वो इजराइल के विरुद्ध आ गए हैं। और हो सकता है बहुत सारे, एक अमेरिकन संस्था ने पिछले दिनों रिसर्च करी अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका भी उसके अंदर पूरी रीति से इन्वॉल्व है, और बहुत सारे देश जो है वो अमेरिका के विरुद्ध में भी है, और अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो इसीलिए वहां पर जब सर्वे किया गया तो 10 में से 6 लोगों ने बोला यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल नजदीक है। हालेलुया। यानी 60% मसीह लोगों को, 100% लोगों का सर्वे किया गया मसीह लोगों का, उसमें से 60-70% लोगों ने बोला जीसस इज कमिंग सून, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। 3 बड़े बड़े एक क्लिप मैंने देखा, 3 बड़े बड़े विद्वान जो बड़े बड़े बाइबल कॉलेजों के रिसर्चर है, जो बहुत ही लंबे समय से बाइबल की बातों के ऊपर, दुनिया के ऊपर जो हो रहा है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमारी रिसर्च के अनुसार अभी जो हिजकियेल 38 अध्याय में लिखा है, गोग और अमोग का युद्ध बिल्कुल करीब है। हालेलुया। आपको पता, ये गोग और अमोग का युद्ध जब होगा उससे पहले कलीसिया का रैप्चर होगा। हालेलुया। उससे पहले कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी। उसके बाद में यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है वो जैतून पर्वत के ऊपर होगा। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, आज का संदेश आपके लिए बड़ा खास है। आप अपने जीवन में, जीवन की बातों में, जीवन के कामों में, परिवार में, बच्चों में, अपनी चीजों में ना उलझे रहे। थोड़ा सा ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। और मैंने अभी बताया आपको, थोड़ा न्यूज के ऊपर भी आप जाइए, न्यूज भी सुनिए। मैंने बहुत बार प्रचार करते हुए बोला, दुनिया की शुरुआत इजराइल से हुई है, भाग्य अदन से हुई है। भाग्य अदन इजराइल के अंदर है, और उसका अंत भी वहीं पर होना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। उससे पहले मैं चाहता हूं आपका ध्यान, ये बातें अभी 1-2 दिन पहले जब मैं न्यूज सुन रहा था तब मेरे मन में थी, तो मेरा विचार था कि मैं इन बातों को आपके साथ साझा करूं ताकि आप अपने जीवन के ऊपर ध्यान दें और यीशु मसीह के राज की बातों के ऊपर। हालेलुया। किसकी बातों के ऊपर? यीशु मसीह की राज की बातों के ऊपर ध्यान दें। जब आप चेलों को स्टडी करेंगे, 12 चेले यीशु मसीह ने जब चुने, मैक्सिमम चेले यीशु मसीह के पीछे इसलिए थे क्योंकि उनको यह विश्वास था कि यीशु मसीह धरती के ऊपर एक राज स्थापित करने वाला है। हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे यहूदी इस बात के इंतजार में थे और आज भी इंतजार में है। यहूदियों को पता है कि दाऊद का राज्य आएगा और पूरी दुनिया के ऊपर मशाक जिसको बोलते हैं, जिसको यीशु मसीह बोलते हैं, वो कहते हैं अभी यीशु नहीं आया, वो कहते हैं यीशु का राज पूरी दुनिया के ऊपर होगा। हालेलुया। वो आज से नहीं, वो हजारों साल पहले से इन बातों के विषय में इंतजार कर रहे हैं, और जब वो इंतजार कर रहे थे तब यीशु मसीह आया, और उनके जीवन में यह बड़ी एक्सेप्टेशन थी कि जब यीशु आएगा तब वो हमें सिंहासनों के ऊपर बिठाएगा। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ जाए। मैं चाहता हूं कि हम एक वचन को पढ़े, प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय उसके 6 वचन को। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर, बाइबल यहां पर बताती है जिस समय यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, चेलों की एक्सेप्टेशन थी, चेलों का विचार था कि अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, अभी ही प्रभु यीशु मसीह अद्भुत और अनोखे काम करेगा। हाँ जी। उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तो इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? हालेलुया। बड़ा खास संदेश है आपके लिए। पिछली बार आपने प्रभु की बड़ी सामर्थ को देखा। हर संडे उस प्रकार की सामर्थ आपको टच नहीं करेगी। बाइबल पढ़िए,
आप पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा नबियों की आत्मा नबियों के वश में होती है, और एक बार प्रभु आपको हिलाएगा, प्रभु आपको शेक करेगा, उसके बाद में आपको वचन में चलते रहना है। वो शेकिंग इसीलिए होती है कि आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। आप डेली डेली जाके स्पेशल भोजन नहीं खाते, पर कभी कभी जब आपको लगता है कि थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल जाते हैं। ऐसे हमें भी जब लगता है कि कलीसिया में थोड़ा शेकिंग होना चाहिए, तो कुछ शेकिंग प्रचारक को हमें बुलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभिषेक नहीं है, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। जहां पर हम जाते हैं वहां पर जाके देखो कितने सामर्थ्य काम करता है यीशु मसीह। हालेलुया। पर प्रभु ने शेक किया, पर मैं एक पिता हूं, पिता को सारी चीजें बच्चों को देनी पड़ती है। कड़ी चीजें भी देनी पड़ती है, मीठी चीजें भी देनी पड़ती है, चॉकलेट भी खिलानी पड़ती है, नीम भी खिलानी पड़ती है, सारी चीजें खिलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को क्या बनाना है? हेल्दी बनाना है। हालेलुया। और मैं यीशु मसीह के नाम से चाहता हूं हमारी कलीसिया हेल्दी कलीसिया हो जाए। यहाँ पर चेले जो है वो एक अनुमान लगाकर बैठे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, अब तो धरती के ऊपर हमारा राज स्थापित हो जाएगा। हालेलुया। तब उन्होंने यीशु मसीह के साथ एक क्वेश्चन किया। हाँ, पढ़ो बेटे शेर को। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना, उन समय और उन कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। आपको पता है शारीरिक तौर पर राज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में। और मेरा और आपका काम है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। चेलों के साथ बातें करते हुए बहुत बार चेलों की बातों के ऊपर यीशु खरे नहीं उतरते थे, क्योंकि चेले शारीरिक रूप में कुछ ढूंढ रहे थे, यीशु आत्मिक रीति से कुछ देना चाहते हैं। हालेलुया। एक वचन को हम और पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसके 20 वचन को। लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 20 वचन को भी हम पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने उससे पूछा, अब देखिए फरीसी भी कुछ चाह रहे हैं और चेले भी कुछ चाह रहे हैं। कहां पर? फिजिकली तौर पर, शारीरिक तौर पर एक राज चाहिए। हाँ जी, पढ़िए। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि यहोवा का राज्य कब आएगा? तो उसने उनको उत्तर दिया, यहोवा का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। सब बोले हालेलुया। यहूदी भी इसी ताक में, चेले भी इसी ताक में है कि एक राजा होगा और वो हमारे आगे आगे चलेगा और हम पूरी धरती के ऊपर राज करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा विश्वास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि हमारा एक दिन राज आएगा। बहुत सारे धर्मों के लोग ऐसा बोलते हैं कि एक दिन हमारा राज आएगा, और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है हाँ ऐसा होगा, लेकिन उससे पहले कलीसिया का रैप्चर होगा। हालेलुया। और आपको पता, मुझे और आपको यीशु मसीह आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाने के लिए बोला। जो मैंने आपको आते बताया कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर राज की लड़ाई है। वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, अमेरिका कहता मैं सबसे बड़ा हूं, रूस कहता मैं सबसे बड़ा बनूंगा, चाइना कहता मैं सबसे बड़ा बनूंगा। आपको पता, सारे लोग अपना राज स्थापित करना चाहते हैं, पर बाइबल कहती है दुनिया के अंदर एक ही राज चलता है। हालेलुया। पूरी दुनिया के अंदर एक का ही राज चलता है और उसका नाम यहोवा है। अब यहां पर जो फरीसी है वो भी यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, उनको लगता है कि यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, क्या ये धरती पर एक राज स्थापित करेगा? क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा थी कि दाऊद के वंश में से जो मसीहा आएगा वो धरती के ऊपर एक राज स्थापित करेगा। हालेलुया। चेलों को यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रहा, चेलों को समझ में नहीं आया। फरीसियों को यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रहा, फरीसियों को समझ नहीं आया। चेले वहां पर क्या पूछते हैं? क्या इसी समय राज फेर देगा? फरीसी पूछते हैं कब राज्य आएगा, फिजिकली तौर पे कब आएगा? और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यहोवा का राज्य फिजिकली तौर पे आता नहीं है। हालेलुया। आज मैं यीशु मसीह के राज्य के 7 एग्जाम्पल एक ही अध्याय में से आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। एक्चुअल परमेश्वर का राज क्या है, एक्चुअल प्रभु यीशु मसीह का राज क्या है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के आगमन से पहले हम निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 13 अध्याय।
आप इसको 100-200 बार पढ़ चुके होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति नया विश्वासी बनता है हम उनको 4 सुसमाचार पढ़ने के लिए बताते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 13 अध्याय, ये 13 अध्याय के अंदर परमेश्वर के राज्य के विषय में 7 दृष्टांत है। कितने? 7 पैराबल। और ये सातों के सात जो पैराबल है वो परमेश्वर के राज्य के विषय में बताते हैं। किसके राज्य के विषय में? परमेश्वर के राज्य के विषय में। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं यीशु मसीह के नाम से आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के नाम से आत्मिक बातों की ओर लगाना चाहता हूं। यह मेरी जिम्मेवारी है और यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक अच्छा अगुआ होने के नाते आपको सही टीचिंग दूं। और यीशु मसीह चेलों को बता रहा है, चेले कौन सा राज्य चाहते हैं? हालेलुया। कौन सा राज चाहते हैं? औदा कहां का चाहते हैं? आप दया सागर पिक्चर देखना, यहूदा हमेशा एक मुकुट लेकर यीशु के पीछे पीछे चलता है। जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, यहूदा कहता प्रभु मैं मुकुट बनाना चाहता हूं। अगर आपको ये देखना है तो आप दया सागर मूवी देख लेना। जब भी कोई यीशु मसीह बड़ा चमत्कार करते हैं उसी समय यहूदा एक मुकुट लेकर आता है, यीशु के सर पर रखना चाहता। पता क्यों? उसको लग रहा है कि जब यीशु मसीह राजा बनेगा तो हम भी उसके साथ किसी ना किसी पदवी के ऊपर बैठेंगे। हालेलुया। चेले भी नहीं समझ पाए, फरीसी भी नहीं समझ पाए, बहुत सारे ज्ञानी लोग भी नहीं समझ पाए, आज कलीसिया भी यीशु के राज को समझ नहीं पा रही। हालेलुया। मैंने आपको पहले भी बताया था, चारों तरफ संसार की चीजों की आशीष की बम्बार लगी पड़ी है। हालेलुया। चेले भी इसी ताक में, चेले भी राज्य की ताक में। देखो यीशु मसीह मुर्दों में से जीव था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या? क्या तू अब भी इस्राएल को राज्य फेर देगा? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? भाई तू राज्य के विषय में बात मत कर, अभी तुम में से 10 लोगों को यीशु मसीह की सेवकाई के लिए शहीद होना है। हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? चेले क्या बोल रहे हैं? हमें राज मिलेगा। और यीशु मसीह कह रहा है कि भाई तुम में से 10 चेले मेरे नाम के लिए क्या हो जाएंगे? शहीद हो जाएंगे। हालेलुया। आपको पता है पतरस को उल्टा क्रूस पर लटका दिया गया। आपको पता है यूहन्ना को पतमस के टापू पे डाल दिया गया, याकूब को तलवार से मरवा दिया गया, यीशु मसीह के चेलों को शहीद कर दिया गया। फिजिकली तौर पे उनको जो चाहिए था शायद नहीं मिला। हालेलुया। इन्हीं बातों को यीशु मसीह यूहन्ना 13 अध्याय में अपने चेलों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला पैराबल है 13 अध्याय के अंदर बीज बोने वाले का। किसका? हालेलुया। इसी 13 अध्याय के अंदर आपको आपकी तस्वीर मिलेगी। इसी 13 अध्याय के अंदर आपको यीशु मसीह की इच्छा मिलेगी। इसी 13 अध्याय के अंदर आपको एक जबरदस्त वैरी शैतान भी मिलेगा। हालेलुया। पता नहीं कितनी बार मैंने पढ़ा, पर पिछले 5-6 दिन से प्रभु एक ही अध्याय पढ़ाया जा रहा है। 13 पढ़ ले, 13 पढ़ ले, 13 पढ़ ले, 13 पढ़ ले। मैं कोई भी चीज खोलता हूं 13 पढ़ता हूं, कोई भी बोलता हूं 13। मैं बोल रहा हूं बहुत बार पढ़ चुका, फिर भी मैं यहां बैठा बैठा 13 अध्याय के ऊपर ही मनन किए जा रहा हूं। हालेलुया। सबसे पहला पैराबल क्या है? सबसे पहला दृष्टांत है, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य कैसा है? एक बीज बोने वाला क्या निकला? बीज बोने, और कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। जब आप इस पूरे पैराबल को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह के चेले जो है इन बातों को समझ नहीं पाए। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो एकांत में यीशु के पास जाते हैं और वो कहते हैं प्रभु हमें समझा। मैं चाहता हूं कि हम आप पढ़िए 17 से। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अब देखो इनको यीशु मसीह बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा है, इनको समझ नहीं आ रही। घर में जाके बोलते प्रभु जी यार ये दृष्टांत जो आपने बताया था मुझे समझ
नहीं आया। प्रभु जी इस दृष्टांत के बारे में हमें समझाइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बस मैंने इतने पढ़ाना था, इसको आप आगे जाके पढ़ लेना। यीशु मसीह पूरी स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह एक और नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। मैं चाहता हूं हम 24 से भी पढ़े। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। ये यहाँ पे 7 एग्जांपल है। 7 के 7 पैराबल यीशु के राज के बारे में बताते हैं और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। इसी बातों को समझने की चेलों को जरूरत थी, फरीसियों को जरूरत थी। ना चेले समझ रहे हैं, ना फरीसी समझ रहे हैं, और ना कलीसिया समझ रही। हालेलुया। जिस समय आदम को बनाया गया, बाइबल पढ़िए, बाइबल बताती है आदम राजा था। बागे अदन के अंदर उसको राज करने का प्रभु ने अधिकार दिया। पूरी पृथ्वी के ऊपर यहोवा ने उसको अधिकार दिया। नाम रखने का अधिकार प्रभु ने उसको दिया। सब चीजों को बनाने और ढाने का अधिकार उसको दिया। बाइबल कहती है जिस समय उसने पाप के द्वारा शैतान के सामने घुटने टेक दिए, उसने अपना राज यहोवा से लेकर शैतान को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर राजा है, स्वर्ग में उसका राज चलता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला ना, पिता जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती के ऊपर। यीशु चाहे तो 1 मिनट के अंदर अपने राज को धरती के ऊपर स्टैब्लिश कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? हालेलुया। पर वो इलीगल काम नहीं करता है। अब आदम ने जो खोया था उसको मानवता में पाने के लिए यीशु मसीह को आदम बन के धरती पर आना था। और यीशु मसीह आया और जो कुछ आदम ने खोया था उसको यीशु मसीह ने वापस पा लिया। और आपको पता है जैसे जैसे मसीह यीशु में जुड़ते जाते, हम परमेश्वर के राज में जुड़ते जाते। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं ये बातें आपको समझ में आ जाए। यीशु मसीह आपको राज्य वापस देना चाहता है। जब बागे अदन के अंदर आदम था तब किसकी इच्छा से चलता था? हालेलुया। डरिए मत, खुल के बोलिए, किसकी इच्छा से चलता था? किसकी इच्छा पूरी होती थी? कौन कमांड देता था? कौन बोलता था ये करो वो करो? और कौन मिलने के लिए आता था? जैसे ही यहोवा का राज्य उसके जीवन से खत्म हो गया, किसकी इच्छा आ गई? शैतान की। हालेलुया। और जैसे शैतान की इच्छा आई, आप 4 अध्याय पढ़ लीजिए। सबसे पहले 2 भाइयों ने आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को घात किया। और आप जानते हैं वहां पर कैन ने हाबिल को घात कर दिया। उसके बाद में 6 अध्याय में आएंगे, बाइबल बताई बुराई बढ़ती गई। परमेश्वर का राज्य धरती के ऊपर लोगों के जीवन में से घटता गया और शैतान का राज्य लोगों के ऊपर बढ़ता गया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर कहता, प्रभु कहता है मनुष्यों की बुराई धरती के ऊपर बढ़ गई है, इसीलिए मेरा आत्मा उनके साथ वाद विवाद करता ना रहेगा। हालेलुया। जो राज खो गया था उस राज को वापस दुनिया में लाने के लिए यीशु मसीह आया और सबसे पहले उसने क्या प्रचार किया? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। ये राज क्या है? आपको पता है कि एक समय में ब्रिटिश जो है इंग्लैंड का राज कहां पर था? पूरी दुनिया में राज था। मैक्सिमम देश इंग्लैंड के गुलाम थे, ब्रिटिश के गुलाम थे। भारत भी गुलाम था, पाकिस्तान भी गुलाम था, मलेशिया भी गुलाम था, बहुत सारे ये जो अफ्रीकन कंट्री है वो सारे गुलाम थे। आज भी कई देश गुलाम होंगे। धीरे धीरे उन दोषों ने क्या पाली? आजादी पाली। हालेलुया। क्या पाली? आजादी पाली। और 1947 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत में क्या पाली? आजादी पाली। और हमारे देश में हमारा राज स्थापित हो गया। आपको पता, दूसरा ग्रंथिया 4 अध्याय के अंदर लिखा है, दुनिया के ईश्वर शैतान ने जो दुनिया के ऊपर राज कर रहा है, दुनिया की आंखों को अंधा कर दिया। जैसे जैसे लोग यीशु के पास आते जाते हैं, उसकी राज की बातों को समझते जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरी होती जाती है, उनके जीवन में राज किसका आना शुरू हो जाता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु चाहता है अंधकार का राज तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाए, तुम्हारी इच्छा तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाए। यही बात है यीशु मसीह 13 अध्याय में समझाना चाहते हैं। हालेलुया। 4, 5, 6, 7
और एक बार भी प्रभु यीशु मसीह ने 7 एग्जाम्पल कहे। हालेलुया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं 13 अध्याय को कम से कम 15-20 बार पढ़ना, इसमें आपको तस्वीर मिलेगी। सबसे पहले हमने ये बीज बोने वाले पे मैंने ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 24 से पढ़ो बेटे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यीशु ने उनको एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। सब मिलके बोले हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर बड़ी जबरदस्त बात अपने चेलों को समझाते हैं और ये भी चेले समझते नहीं है। हालेलुया। वो कहता कि परमेश्वर का राज जो है वो उस स्वामी के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। रात को कौन आया? हालेलुया। रात को कौन आया? वेरी आया। उसने उसके बीच में क्या कर दिए? कड़वे बीज बो दिए। और इस दृष्टांत को भी प्रभु यीशु मसीह आगे जाके समझाते हैं और बाइबल कहती है ये चेले इस बातों को भी नहीं समझे। इसके बारे में भी आप पढ़ लेना। ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 7 पैराबल है यहां पर और इसके बाद में हम 31 को भी पढ़ेंगे। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। उसने उनको एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। सब मिलके बोले हालेलुया। ये छोटी छोटी चीजों के साथ प्रभु यीशु मसीह एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह का वचन जब बीज बोया जाता हमारे जीवन में, पहली बार जब हम ग्रहण करते हैं वो वचन है और उसका उदाहरण हमने 13 अध्याय के पहले वचन के अंदर पढ़ लिया कि परमेश्वर का वचन एक बीज है जिस व्यक्ति के जीवन में बोया जाता है। किसी के जीवन में 60 गुना, किसी के जीवन में 100 गुना, किसी के जीवन में 30 गुना फल लेकर आता है। और यहां पर प्रभु का दास कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और मत्ती इन बातों को लिखता है कि उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। पढ़ो। जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब चीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है। इसका मतलब आपके जीवन में क्या होना चाहिए? किसका राज बढ़ना चाहिए? हालेलुया। हम संसारिक चीजें बढ़ाना चाहते हैं, संसारिक राज बढ़ाना चाहते हैं, संसार की वस्तुएं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहां पर क्या कहता है कि परमेश्वर का राज एक राई के दाने के समान है जो तुम्हारे जीवन में बोया गया। और क्या हो रहा है? पढ़ो बेटी। तब सब साग पात से बड़ा होता है। इसका मतलब आपके जीवन में किसका राज बढ़ना चाहिए? राज का मतलब क्या होता है? इच्छा। आज इंग्लैंड के अंदर किसकी इच्छा पूरी होती है? तो बोलो भाई। अरे नहीं, प्रभु यीशु मसीह की नहीं, जो वहां पर राजा है। हमारे देश के अंदर किसकी इच्छा चलती है? 584 एमपी जो चुने जाते हैं उनमें जो प्रधान होता है वो जो बिल पास करते हैं, आप बहुत सारे लोग उस बिल के साथ सहमत नहीं होते। पास करते कि नहीं करते? हालेलुया। इसका मतलब जिन लोगों को अधिकार दिया जाता उनका अधिकार चलता है। हालेलुया। मैंने बहुत बार बताया, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं अपने जीवन का खुद राजा हूं, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही चलूंगा। पर बाइबल के अंदर ऐसा नहीं है। जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते उस दिन आपकी इच्छा खत्म और किसकी इच्छा शुरू आपके जीवन में? हालेलुया। ये चीजें यीशु मसीह अपने चेलों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे पैराबल चेलों के सामने दिए। अंत में आके पूछते हैं प्रभु जी क्या अभी मोड़ दोगे? हालेलुया। क्या अभी राज्य दे दोगे? वो इतने प्रचार सुन लिए यीशु मसीह के बारे में, क्या कभी इन बातों के ऊपर गौर किया? मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ तेरा राज्य। अपने हाथों को स्वर कर उठाकर बोले हालेलुया। मैं सच में अंदर से बड़ा एक्साइटेड हूं कि आप ये बातें समझ जाएं। मैं समझ गया हूं, मुझे समझ में आती है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा ये प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। चाहे मुझे अच्छी लगे चाहे ना अच्छी लगे, मुझे पीड़ा हो मुझे समस्या हो, पर प्रभु मैं वही करना चाहता हूं जो तू चाहता है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है जिसको किसी खेत में बोया गया और वो बढ़ने लगा। पिछली बार प्रभु के दास ने एक बात बताई थी, मसीह जीवन बढ़ोतरी का जीवन है। कौन सा जीवन है?
कौन सा जीवन है? एक बहन मेरे पास आई, उसने बोला मेरा बेटा 13 साल का है, ऐसे खड़ा किया उसने उसको, बोले ये 13 साल का लगता है। मैंने उसको गौर से देखा, मैंने बोला नहीं लगता तो नहीं। इसमें सारे इसके दोस्त इतने लंबे लंबे हैं पर ये बढ़ ही नहीं रहा है। मैंने बोला फिर क्या दिक्कत है? उसने बोला मेरे मन में बड़ी चिंता है, इसकी हाइट बढ़नी चाहिए, इसकी हेल्थ बढ़नी चाहिए, इसकी ग्रोथ होनी चाहिए। देखो फिजिकली तौर पे हमारा बच्चा नहीं बढ़ता, हम कितनी चिंता करते हैं, कितनी टेंशन लेते हैं, स्पेशल मेडिसिन दिलाते हैं, दवाई दिलाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डाइट प्लान लेते हैं। अरे आत्मिक तौर पे हमारा जीवन रुका पड़ा है। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर यीशु का राज्य नहीं बढ़ रहा, हमारे जीवन के अंदर यीशु की इच्छा नहीं बढ़ रही। राज्य का मतलब क्या? इच्छा, किंगडम। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, यहां पर जितने भी दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिए, वो दृष्टांत है एक मसीह जीवन के बढ़ोतरी के लिए। इसमें मसीह यीशु में। दोबारा इसको पढ़े बेटे, आपको समझ में आएगा बड़ी अच्छी तरीके से। 31 को दोबारा पढ़े। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता वह सब है, बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है। इसका मतलब आपके जीवन में क्या बढ़ना चाहिए? खेत का एग्जाम्पल यीशु मसीह ने पिछले 13 अध्याय के पहले वचन से लेकर आप पढ़ेंगे दिया। खेत क्या है? मेरा और आपका जीवन। हालेलुया। खेत क्या है? मेरा और आपका जीवन। हाँ जी, पढ़िए आगे। तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। बहुत सारे लोग आपके जीवन के द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। और मैं तो मेरी करता रहता हूं। हालेलुया। आपके जीवन में किसकी इच्छा बढ़नी चाहिए? किसका राज बढ़ना चाहिए? अगर नहीं बढ़ रहे तो क्या यीशु का दिल खुश है आपसे? कि बबीता बहन, बच्चे की सेहत नहीं बढ़ रही थी तो आपको कितनी चिंता है कि नहीं? आप सोचो प्रभु यीशु मसीह आत्मा में मेरी और आपकी कितनी चिंता करता होगा। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उनको सामर्थ की बातें बता रहा, वो कह रहे राज चाहिए। हालेलुया। जब आप किसी को कुछ समझाना चाहते हो, समझता नहीं है, आप कई बार अपने माथे के ऊपर हाथ मार। यीशु मसीह भी कहता होगा ओ यार इतने चमत्कार देख लिए, इतने अरे चारों सुसमाचार तुम्हें समझा दिए, साथ रह के तुम्हें बता दिया, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया। हालेलुया। नीचे वाला 33 भी पढ़ दो, यहां पर एक और दृष्टांत। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। हाँ? जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला, 3 पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। समझ के बोले हालेलुया। धीरे धीरे वो क्या हो गया? दही कैसे जमता है? अब बोलो भाई, कितना खट्टा डालते हैं? आप 10 किलो दूध ले लो, उसमें आपको 1 चम्मच डालने की जरूरत है, ज्यादा 2 चम्मच। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक छोटा सा खमीर जो है वो 10 किलो दूध को दही बना देता है। और हमारे अंदर यीशु का वचन बोया गया, इतने साल हो गए अभी तक हम वहीं के वहीं खड़े, हम बदले नहीं है। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, वही लोग उठाए जाएंगे जिनके जीवन के अंदर यीशु की इच्छा पूरी होती है। ठंड बार बार उनके जीवन के ऊपर अटैक नहीं करेगी। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको प्रॉमिस करता हूं। हालेलुया। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी ना, जिसमें हजारों करोड़ों की संख्या में लोग, बाइबल कहती है बड़े बड़े लोगों ने इन बातों के विषय में भविष्यवाणियां करी है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, हर एक देश के पास परमाणु बम है। उस पीड़ा और क्लेश वाली जगह पर आप नहीं रहेंगे, ये बाइबल का फैसला है। उससे पहले यीशु मसीह आपका रैप्चर करेगा। हालेलुया। किन लोगों के जीवन में, जिनके जीवन में यीशु का राज्य बड़ा है? सबसे पहली बात बीज बोने वाले का दृष्टांत, उसके बाद में अच्छा बीज बोया गया। तीसरी बात राई के दाने के बराबर यहोवा का राज्य, उसके बाद में
एक खमीर के बारे में बताता है, और अब यहां पर 3 एग्जाम्पल तो है कि आपके जीवन में राज्य बढ़ना चाहिए। हालेलुया। 1 2 3 4 ये वाले हैं। अब 3 और बड़े खास है आपके जीवन में। मैं चाहता हूं 44 को भी पढ़े। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। स्वर्ग का राज्य किसी खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, और उस खेत को मोल ले लिया। खेत को क्या कर लिया? सब कुछ दे दिया। किसके लिए? राज्य के लिए। हालेलुया। किसके लिए? राज्य मीन्स प्रभु की इच्छा। हालेलुया। जब मैं कहता हूं पिता तेरा राज्य आए, बोलते हैं ना, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, कहां पर पूरी हो? मेरे जीवन में। मेरे जीवन में किसका राज्य आए? अभी राज्य किसका है? बोलो भाई, यीशु का राज्य नहीं है। आप खुद बताओ किसका राज्य है? यीशु का राज्य है। तो यीशु तो कहता सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करो, करते हो? यीशु तो कहता डेली बाइबल पढ़ो, पढ़ते हो? यीशु तो कहता टाइम से चर्चा हो, आप आते हो? यीशु तो कहता सारी आज्ञा को मानो, मानते हो? फिर राज्य आपका है या यीशु का? बताओ। अरे यीशु का कहने से यीशु का नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को क्या बोला? प्रार्थना करोगे तुम परीक्षा में। आपको बोला कि नहीं बोला? अभी बोल तो रही थी लड़की यहां पर, पूजा ने बोला ना अभी। तो राज्य किसका है? किसकी इच्छा से उठते हो सुबह? तो बोलो भाई। अरे यीशु मसीह की इच्छा से कैसे उठता? यीशु मसीह कहता भोर को उठो, उठते हो भोर को। हालेलुया। पर किसकी इच्छा चलती है? हालेलुया। तो किसकी इच्छा चाहिए? अभी किसकी इच्छा है? चलते किसकी इच्छा से? खाते किसकी इच्छा से? कपड़े किसकी इच्छा से पहनते हैं? जिस दिन यीशु मसीह की इच्छा से पहनने लगे, दुपट्टा कभी नीचे नहीं जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूं। हालेलुया। शादी में प्यार ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। हालेलुया। किसी फिल्मी गाने के ऊपर रील नहीं लगेगी। फिर बताओ किसकी इच्छा? आपकी या यीशु की? आपका राज्य है यीशु मसीह का राज्य। हालेलुया। कहने में और करने में अंतर है। यही चीजें यीशु मसीह चेलों को समझा रहा। चेलों को समझे। हालेलुया। प्रभु की इच्छा पौलुस को 14 दिन पानी के अंदर रखना है, अंधेरे में। अब बोलेंगे ऐसी इच्छा भी होती है? हालेलुया। अरे मैं डराने के लिए नहीं, यीशु मसीह ने धरती पर अपनी महिमा के लिए पैदा किया आपको। तो इच्छा किसकी? कौन से लोग जाएंगे? अरे डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। अपने आप अपने मन में सोचो, आपके जीवन में किसकी इच्छा पूरी हो रही? आपकी या यीशु की? यीशु मसीह चेलों को क्या समझा रहा है? किसकी इच्छा से? रचना बेटा किसकी इच्छा से? हालेलुया। वो कहता है यीशु का राज्य बढ़ना चाहिए, और आपका राज्य? आपका राज्य? राज्य मीन्स इच्छा। मैंने बताया अभी, बहुत से लोग बोलते मैं तो अपने मन का राजा हूं, जो चाहता हूं वही करता हूं। यीशु मसीह में कहते हैं यीशु मसीह तू मेरे जीवन का राजा, जो तू चाहे मैं वही करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करी? मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा। प्रभु मैं जो पिता को करते हुए देखता हूं वही करता हूं, जो मुझे पिता कहता वही करता हूं। पिता ने मुझे भेजा इसीलिए मैं आया हूं। हालेलुया। कई बार वो बड़े कठिन काम करने के लिए भी बोलता है। मुझे भी पिछले 3 दिन से बड़े कठिन काम करने के लिए बोल रहा था। मैंने बोला बहुत मुश्किल है। उसने बोला कर सकता है। मैंने बोला फिर मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा। बहुत बार आसान काम नहीं कहता वो करने के लिए, कठिन काम कहता, कठिन। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग के उठाकर बोलेंगे हालेलुया। किसका राज्य? परमेश्वर का राज्य
किसके समान है? राई के दाने के समान, खमीर के समान, जो बोया गया और बढ़ता गया। उसके बाद में जबरदस्त एग्जाम्पल 44 में दिया कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर मारे आनंद के जाकर सब कुछ बेच दिया और उस खेत को, वो यहां पर बताना चाहता, दुनिया की कोई भी चीज आपके उधार से कीमती, हालेलुया, उधार से कीमती, यीशु की इच्छा से कीमती। अब्राहम के लिए सबसे कीमती क्या था? ओ बोलो भाई, क्या था? तो उसने क्या मांगा? उसने दिया कि नहीं दिया? हालेलुया। फिर किसकी इच्छा पूरी हुई? हालेलुया। ये 3 एग्जाम्पल बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती, जिसके लिए आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो क्या है? राज्य मीन्स परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। जब भी इसमें राज्य पढ़ो ना आप, तो अभी यीशु मसीह ने क्या बोला था? फिजिकली तौर पे राज्य आता, और आप 17 की 20 पढ़ोगे, वहां पे लिखा राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका। हालेलुया। उसके बाद में नीचे 45 भी पढ़ो बेटे। फिर स्वर्ग का राज्य, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, और जब उसे बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, और उसने जाकर सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। क्या कर दिया? दूसरे एग्जाम्पल में भी कहता सब कुछ बेच डाला, यानी दुनिया में कुछ भी मेरे यीशु की इच्छा से ऊपर। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से वादा करता हूं, धरती पर जयवंत जीवन जिएंगे आप। हालेलुया। और हम दुख में पता क्यों है? हमारे जीवन में यीशु की इच्छा पूरी नहीं होती, यीशु का राज्य नहीं है। जब यीशु का राज्य, यीशु की इच्छा, यीशु के अनुसार जिएंगे, मैं कहता हूं धरती से उठ के चलेंगे आप। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। जाओ दुनिया में कोई भी चीज प्राप्त कर लो, आपका मन संतुष्ट नहीं हो सकता। हालेलुया। कुछ समय के लिए सुकून मिल जाएगा, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, बाद में उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये 3 एग्जाम्पल जो यहां पर है, पहले 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल बताते हैं आपके जीवन में किसका राज्य बढ़ना चाहिए, यानी प्रभु की इच्छा बढ़नी चाहिए। आपका जीवन धीरे 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 घटना चाहिए और यीशु की इच्छा आपके जीवन में बढ़नी चाहिए। और एक दिन आपके विश्वास का और आपके जीवन के अंदर प्रभु की इच्छा का स्तर इतना हो जाए कि लोग आपके जीवन पे आशीष पाने लगे। क्या पढ़ा था हमने? वो बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा सागपत बन गया, पक्षियों ने आया उसके ऊपर क्या किया? बसेरा किया। कुछ लोगों को राहत मिली, कुछ जीवों को राहत मिली। आपके जीवन से भी ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। ये किसी और ने नहीं बोले, ये यीशु मसीह के उदाहरण है। ये दृष्टांत कौन दे रहा है? हालेलुया। कौन दे रहा है? और आपको पता है यीशु मसीह ने एक और बात बड़ी खतरनाक कही है यहां पर। मैं चाहता हूं कि हम उसको पढ़े एक बार, मत्ती 13 की एक बार 11 को पढ़ो बेटे। 10 से पढ़ दो, 10 से। चेलों ने पास आकर उससे कहा, यीशु मसीह के चेलों ने यीशु के पास आकर कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। तुम्हें स्वर्ग के राज्यों की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। पढ़ो। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वह देखते हुए नहीं देखते। हालेलुया। बहुत सारे लोग देखते हुए, आप पढ़ो आगे, और सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है। उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है। तुम कानों से तो सुनोगे, पर समझोगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि समझने से बहुत अद्भुत बात होगी। पढ़ो आगे। और आंखों से तो देखोगे, पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया। इन लोगों का मन मोटा हो गया, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। आगे। और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो, कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझे, और फिर जाएं, और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। पूरी कंप्लीट हीलिंग आत्मा के, शरीर की, प्राण की कब आएगी? जब हम यीशु के राज की बातों को समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने सर पे हाथ रख के मैं डेली प्रार्थना करता हूं ऐसे करके 99% बार, प्रभु तेरे वचन को समझने के लिए मेरी बुद्धि को तू खोल दे। लूका 24 पढ़िए, बाइबल बताती है पवित्र शास्त्र समझने के लिए यीशु मसीह ने चेलों की समझ को। हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना करो, प्रभु मैं मन से समझना चाहता हूं, मेरी आंखों को खोल दे, मैं तेरे वचन की गहराई को समझना चाहता हूं, इन भेदों को समझना चाहता हूं, तेरे वचन की बातों को समझना चाहता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से वादा करता हूं, बाइबल को समझना मुश्किल नहीं है जब यीशु मसीह का आत्मा आपके जीवन में है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि ये देखते हुए भी देखते नहीं है। कलीसिया के साथ भी ऐसा है, हमारी नहीं, पूरी दुनिया में सेम सिचुएशन है। पर बाइबल कहती है मांगने वाले को वो देता है। हालेलुया। अपने सर पे हाथ रख के घर जाके प्रार्थना करना, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। वो आपके प्राण को चंगा करेगा, वो आपकी आत्मा को चंगा करेगा, वो आपके शरीर को चंगा करेगा। मैंने आपको बताया 4 एग्जाम्पल, 4 उदाहरण, 4 दृष्टांत एक मसीह जीवन की बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे हैं। 3 उदाहरण कहते हैं कि सबसे कीमती यीशु की इच्छा है। राज्य मीन्स इच्छा। हालेलुया। राज्य मीन्स यीशु मसीह की। पहला 44 में पढ़ा था, पढ़ो बेटा दोबारा, तीनों को पढ़ देंगे, बस समाप्त करेंगे उसके बाद। 44 से 13 की 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उसे खेत को मोल ले लिया। सबसे ज्यादा कीमती प्रभु यीशु मसीह की इच्छा। सब कुछ बेच दिया मीन्स कुछ भी रख नहीं छोड़ा प्रभु की इच्छा के पीछे। अब्राहम का नाम इतने सुनहरी अक्षरों में पता किया क्यों लिया जाता है? उसने अपनी सबसे कीमती चीज जिसके लिए उसने 25 साल इंतजार किया था, किसके सामने रख दी? हालेलुया। किसके सामने रखी? किसके सामने रखी? क्या प्रभु ने ले लिया उसको? हालेलुया। गोल्डन जीवन बना देगा आपका, आशीषमय जीवन बना देगा धरती के ऊपर जब आपके जीवन में यीशु की इच्छा पूरी होने लगी। हालेलुया। यूहन्ना ने बोला घुटने नहीं टेकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतिहास पढ़िए, उसको जलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया, ऊपर से बंद कर दिया। झुंझला गए रोम के लोग और उसकी प्रजा, ये कैसे हो गया? उन्होंने ऊपर उठाया, वो बिल्कुल सही बैठा हुआ। उसको शेरों के सामने डाल दिया गया। उसने बोला यीशु की इच्छा से फिरूंगा नहीं। शेर आए, उसके पैर चाटने लगे, उसको कुछ भी हुआ। हालेलुया। उन्होंने बोला ये ऐसा नहीं मानेगा, इसको पतमस के टापू में फेंक दो। उसको कहां फेंक दिया? मरा यूहन्ना। हालेलुया। वो नहीं मरने देगा आपको। जिन्होंने शहीद होना था हो लिए वो। हालेलुया। और मैं खड़ा करना चाहता, भारत के अंदर खड़ा करना चाहता, इस दुनिया के अंदर खड़ा करना चाहता, देश के अंदर कितने लोग मर रहे हैं। हालेलुया। मैंने पहले भी एक सपने का जिक्र किया था आपके साथ, बड़ा वास्तविक सपना। मैंने पिछली बार भी शेयर किया था। एक सपना मैंने देखा था, दीवार पे मैंने पैर रखा, समुद्र के किनारे में नीचे चला गया, इतनी गहराई में चला गया, वहां पे जाकर मेरी आंख खुल गई।
और मैं हाथ मार रहा हूं वहां से निकलने के लिए, और मैं अपने मन में समझ गया था सपने में कि यहां से मैं वापस जा नहीं सकता। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं नर्क के अंदर आ गया। जब मेरी आंखों खुली, हाँ मैं जिंदा हूं। उस दिन के बाद लोगों, कोई बंदा नर्क में ना चला जाए, नर्क की आग में ना चला जाए, मेरा दिल बड़ा डरता है इन बातों से। उस दिन के बाद मेरी प्रार्थना बड़ी सीरियस हो गई। छोटी छोटी चीजों की भी मैं केयर करने लगा, यार मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई बंदा नर्क में ना चला जाए, किसी बंदे की आत्मा नाश ना हो जाए, मेरे शब्दों से, मेरे कामों से, मेरी बातों से। उसके बाद 3 दिन मैंने उपवास किया। हालांकि 1.5 दिन कर पाया, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई बहुत, और प्रभु यीशु मसीह ने उस उपवास का उत्तर भी दिया। हालेलुया। उस दिन से मैं और सीरियस हो गया, प्रभु मैं और तेरी इच्छा के बारे में बोलूंगा। हालेलुया। आपको लग रहा होगा पास्टर जॉन का प्रचार डिफरेंट है, मैं क्या करूं? वो प्रचार करूं जो आपको अच्छा लगता है, वो प्रचार करूं जो यीशु चाहता है। हालेलुया। चार उदाहरण मसीह जीवन की बढ़ोतरी, 3 उदाहरण आपके उद्धार और यीशु की इच्छा से कीमती कुछ नहीं है। उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, नुकसान उठाना पड़े, पीड़ा उठानी पड़े, दुख उठाना पड़े, पर करना वही है जो यीशु मेरी जिंदगी से। हालेलुया। 44 के अंदर, स्वर्ग का राज्य छिपे हुए खेत में धन के समान है, जिसे मनुष्य ने पाकर और मारे अनंत से जाकर सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। नीचे पढ़ो बेटे जल्दी। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, और उसे मोल ले लिया। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। वो बहुत कीमती, जो दुनिया में सबसे कीमती है, हीरे मोती। गोल्ड को लोग कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गोल्ड का रेट डेली डेली बढ़ता जा रहा, मेरे को लग रहा 17,000 के करीब हो गया ना, 74 हो गया। हालेलुया। गोल्ड बना लो, गोल्ड बना लो, गोल्ड बना लो, कितना प्रेम करते लोग गोल्ड से। वो कहता है सबसे कीमती हीरे जवाहरात की खोज में था बंदा, उसको उधार मिल गया, उसको यीशु मिल गया, उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उसको जाकर खरीद लिया। हालेलुया। ये चीजें यीशु मसीह चेलों को समझा रहा है। हालेलुया। चेले समझे नहीं है। चेले कह रहे राज कब आएगा, सिंहासन पर कब बैठेंगे, अधिकार कब चलाएंगे, डंडा कब चलाएंगे। हालेलुया। आदम ने जो खो दिया था, उसको रिस्टोर करने के लिए, वापस पाने के लिए आपके जीवन में यीशु की इच्छा चाहिए। हालेलुया। सुबह मेरे बच्चों को लग रहा था मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, उनको पता नहीं था कि जब यीशु की सामर्थ आती है शेर की तरह दहाड़ते हैं लोग। हालेलुया। तो बोल भी ऐसे ना कुछ हो जाएगा, बोल पाऊंगा। हालेलुया। और जब यीशु आ जाता, बिल्लियां भी शेर बन जाती है यीशु के नाम में। बंदी की नहीं बंदी, तो कौन चाहिए? तीसरा भी पढ़ दे बेटे। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया, और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया, तो मछुआरे उसको किनारे पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की। हालेलुया। अच्छी अच्छी बर्तनों में इकट्ठी करी, और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। जगत के अंत में क्या होने वाला है? हालेलुया। कौन उठाए जाएंगे? हालेलुया। हाँ कौन उड़े जाते लोकी उदो कहणगे, सुना है कि भजन? हालेलुया। आग झपकेंगे और कहां? बादलों पर। सोने वाले सोते रह जाएंगे। यहां पे वचन में नींद आती है, फिर कहां रह जाएंगे? हालेलुया।
और ये यीशु मसीह के शब्द है। इसी में प्रभु यीशु मसीह ने कई बार बोला है, नरक की आग, नरक की आग, नरक की आग। और भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, मैंने देख लिया कुछ दिन पहले, वास्तविक। बच जाइए, बच जाइए, बच जाइए। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यहां पर भी, ऊपर भी लाइव टेलीकास्ट चलाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा मैंने बहुत बार बताया ना, लगा हुआ ऊपर भी लाइव चलाया जाएगा। कौन सी तारीख है आज? 21 अप्रैल 12:44 पर लाइव। वो 3 दिन से बंदा बीमार था, कितनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, और तूने क्यों नहीं समझा? क्या तेरी आंखें भारी हो गई थी? क्या तेरे कान सुनते नहीं थे? क्या तेरा मन समझता नहीं था? कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। हालेलुया। पढ़ो बेटा, पूरा करो उसको। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। कहां डालेंगे? जाना आग के कुंड में? अभी देखना, थोड़े दिनों के बाद जब 40 पार करेगा ना पारा, घर में 3-3 एसी चलेंगे, और वहां का पारा 2.5 डिग्री से ज्यादा है। डरा नहीं रहा हूं आपको, डरना मत, ये सत्य है। कितना है? 40 में 40 पार करते देखना आप। बहुत सारे एडवर्टाइज आने लगेगी, शरबतों की, पाउडर की, और गली गली में गन्ने के जूस, ये जूस बिकने लगेंगे। वहां पर पानी के एक बूंद के लिए भी तरस रहा था कौन? लाजर नहीं, धनी। हालेलुया। धरती पर कौन सा जीवन था? आनंदमयी, मजेदार, बढ़िया, जबरदस्त। या तो मन करता है, ओए ठंडा लाओ, ठंडा ठंडा मतलब ये पियो, ओए मन कर रहा है जूस पियो, मन कर रहा लस्सी पियो, अरे आज बड़ी गर्मी लग रही है, और लस्सी लाओ, लस्सी ठोको। वहां पर लस्सी का बूंद पानी में नहीं मिलेगा। हालेलुया। आधे तो बोल रहे हो कि आज नहीं आना चाहिए था हमें। भाग जाओगे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा ये प्रचार, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, फिर कहां भागोगे? हालेलुया। प्लीज मैं यीशु मसीह के नाम से निवेदन करता हूं, न्यूज सुन लो और आपको पता चल जाएगा यीशु मसीह का आगमन कितने नजदीक है, और आपके और मेरे जीवन में यीशु की इच्छा कितनी जरूरी है। हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे, कम से कम 15 बार। कितनी बार? कौन से अध्याय को पढ़ना है? मत्ती 13 को। कितनी बार? चाहे आपने 100 बार पहले पढ़ा, फिर मेरे कहने से कितनी बार? कितनी बार? हालेलुया। बार बार पढ़ोगे, बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु मसीह में धन्यवाद देता है कि तूने इन बातों को समझदारों, बुद्धिमानों, बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा कर रखा, हमारे ऊपर प्रकट किया। मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, तेरा राज्य हमारे जीवन में आ जाए। थैंक यू प्रभु, आप साथ हैं, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह।